ये मौलवी साहब सलाम वालेकुम। पहले भाई सबसे सलाम लेते हैं, फिर आप वालेकुम सलाम, क्या पूछिए रही परसों कि ठीक किस। ठाक। हाँ जी, शुक्र वो अल्लाह का। हाँ जी आमिर भाई ने 300 रुपया नाम देना था उसको, फतेह नाम को ना, सचिव ग्रुप को ना उसने यार, देखिए हमारा मौजू हाँ। और है, वो बातें जो है वो आप बेशक दूसरी बातों में करें, हम अपने मौजू पर बात करना चाहते हैं। तो बात अगर किसी और तरफ चलेगी तो फिर वापस लाना मुश्किल होगा। पांडा साहब भी आए ऊपर, पहले मैं इनका तारफ ले लूँ। जी पांडा साहब सलाम वालेकुम। वसलाम। जी जी। जी भाई साहब, अपना तारफ करवा दे थोड़ा सा, अगर मुमकिन हो तो। बस यार घूमते फिर रहे थे, आमिर नजीर साहब को देखा तो बैठ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। चले, आपने इसका मतलब कोई बात नहीं करनी, सिर्फ आपने सुनना ही है। हाँ जी हाँ जी। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी आप मनवीर साहब करें बात, अपनी जारी रखें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि भट्ट साहब आप दिल खुला रखें, बावजूद इसके कि आपको यकीन है कि आमर ने जिस अकीदे पर है इसी पर डटे रहना है। आप उससे बात करेंगे, अगर आपकी बात में सच्चाई होगी, दलील होगी, वजन होगा, मेरे साथ बात करेंगे, लोग सुन के आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर मेरी बात में वजन होगा, लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन दरवाज़ा बंद कर देना डायलॉग का, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है भट्ट साहब। नहीं नहीं, आमन साहब, मैंने देखा आज भी आपको बुलाया, पहले कितनी दफा बात हुई, डाला का दरवाजा बंद नहीं। बात यह कि बार बार नए लोग आते हैं तो उनका हक बनता है ना, उनसे बात की जाए। क्या ख्याल है आपका? क्या हम ही बात करते रहे हर बात पे? तो हम तो रोजाना कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। क्या ख्याल है? ठीक है, अगर कोई नया बंदा है आप उसको प्रेफर कर लें, हाँ जी, बस ये बात थी। वरना गुफ्तगू का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, करें बात, आप जो आप अपनी बात जारी रखें। अब देखिए, पांडा साहब को मुझे नहीं पता था ना, मैंने जब उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा जी मैंने कोई बात नहीं करनी, मैं आपकी तरफ वापस आ गया। अच्छा, ये भट्ट साहब आपने लिख कर लगाया हुआ है, क्या आपके ख़त्म नबूवत के अकीदे की दुनिया की किसी किताब में कोई दलील है? मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि वो अकीदा कौन सा है जिसकी दलील आप पूछ रहे हैं? आपका अकीदा क्या है ख़त्म नबूवत के बारे में? जी देखिए, खत्म नबूवत के बारे में अकीदा बार बार वजाहत मैं दे चुका हूं, अब दोबारा भी देता हूं, क्योंकि बाद लोग नए आते हैं तो उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा अगर उनको नहीं पता था। हमारा ये मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बात मैंने बहुत सारे लोगों से पूछी है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने कहा जी इस मामले में हमारे में और आप में इख्तलाफ नहीं। दो मामले हैं, वो मैं बता देता हूँ। तीसरे में इख्तलाफ है, वो भी बता देता हूँ। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम की बुलंदी के लिहाज से आखिरी मकाम पर फायज हैं, उनसे ज्यादा किसी की बुलंदी नहीं, इस लिहाज से वो आखिरी हुए बुलंदी के लिहाज से। तो जो जिन दोस्तों से बात हुई है, सिर्फ एक से एक ने इसका इनकार किया, वो ज़िया अमीनी साहब हैं। बाकी दोस्तों से बात हुई, ठीक है ये बात हम भी मानते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप में और हम में इस लिहाज से इख्तलाफ नहीं है। दूसरा नुक्ता ये है कि हम ये मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से आखिरी नबी हैं, यानी कि क़यामत तक उनकी शरीयत चलेगी और उनका ज़माना चलेगा। तो इस लिहाज से भी हमारे में और आप में इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा नुक्ता ये है कि हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अंबिया आ सकते हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत में अंबिया आए, उम्मती नबी आए। तो आप ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ये वो नुक्ता है जहाँ से इख्तलाफ शुरू होता है। और मैं ये कहता हूँ, मैं कुरान करीम की आयत रखता हूँ कि कुरान करीम ने सूरह मोहम्मद आयत नंबर 34 में इस अकीदे पर सख्त ज़रब लगाई है कि सोचना भी जो है ना, वो भी ऐसा ही है कि तुमने अपनी हद से तजावज़ किया। तो लिहाजा जिस अकीदे पे कुरान खुद ज़रब लगा रहा हो, मैं वो किताब बना के बैठ जाऊँ तो मुझे तो ये ज़ेब नहीं देता। ये है वो चीज़, हमारा अकीदा, हमारा ख़त्म नबूवत का जो आपका अकीदा है वो ये है कि नबी की किस्म के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, किसी किस्म का भी। जी आमर साहब, दुरुस्त बताया मैंने, या कोई कमी बेशी करनी है तो कर दे। देखें, आपने अपना अकीदा बयान करना है, मुझे अपना अकीदा खुद बयान करने की इजाज़त दें। जी जी, करें ये करें बात करें। ये बात अच्छी नहीं कि आप अपना भी अकीदा बयान करें और मेरा भी करें। नीचे सैयद जफर साहब आए हैं, जरा उनको तो कॉल पर लें। अच्छा, मैंने सिर्फ एक बात सिर्फ आपसे करनी है, उसके बाद सैयद जफरुल्लाह शाह साहब 2-3 दफ़ा आए हैं, पहले भी मैंने देखा है, वो आपसे बात करना चाह रहे होते हैं। आमन नदीर साहब, मैं उनसे कह बैठा हूँ कि या तो वो मुझे रिकॉर्डिंग दे दे,
या सयालवी साहब ने जो वादा किया था कि वो मिर्जा साहब की सच्चाई के दलाइल मुझसे सुनेंगे और उनका रद्द करेंगे, वो आ जाए तो फिर उनसे बात होगी। मैं कई दफा कह चुका हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार एक ही बात करूं। तो आप खुद एक तेज यानी कि धार की तलवार है, वो आपके होते हुए मेरा ख्याल नहीं चाह रही किसी और तलवार की जरूरत है, आप खुद ही काफी हैं। आप नेजा भी हैं, तलवार भी हैं, बंदूक भी हैं, तोप भी हैं, फाइटर जहाज भी हैं, सब कुछ ही। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं कमजोर आदमी हूँ। अच्छा बात सुने, आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी ना, उसके बाद आपसे बात मैं करना चाह रहा था, मौका नहीं मिला। वो मैं शाम के टाइम ड्राइव कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि आपने जो 1 घंटा या 1.5 घंटा लेक्चर दिया है खत्म नबूवत के अकीदे पर, अपने अकीदे पर, वो मैंने यहाँ पैनल पे बैठकर सुना है, ऊपर बैठ के। जब मैं सवाल करने लगा तो बीच में कोई मसले मसाइल खड़े हो गए, कोई बंदा आ गया बीच में। मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो आयत है वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसमें सारे नबी हैं या कुछ नबी हैं कुछ नबी नहीं हैं? आपने कहा कि इसमें सारे नबी हैं। मैंने आपको कहा कि आपका इख्तलाफ हो गया है हकीम नूरदीन साहब से, क्योंकि आपने जो खातम के माने किए हैं, आपकी अपनी मजबूरी है, आपने कह दिया है कि इसमें सारे नबी हैं, यानी सारे नबियों से अफजल का मानी आपने किया। जबकि हकीम नूरदीन साहब कहते हैं कि खातमुन नबिय्यीन को यक़्तुलून नबिय्यीन वाली आयत से जोड़कर देखना चाहिए। जो सूरह बकरा की आयत है ना, यक़्तुलून नबिय्यीन वाले अल्फाज, वो अल्फाज कहते हैं खातमुन नबिय्यीन, दोनों जगह अन-नबिय्यीन है, और इससे मुराद सारे नबी नहीं है। अगर सारे नबी मुराद लिए जाएं, तो अगर आप ये कहते हैं कि सारे नबियों को नबी अलैहिस्सलाम ने आकर ख़त्म कर दिया, तो ये भी साबित हो गया कि सारे नबियों को बनी इसराइल ने कत्ल कर दिया। ये है उनका इस्तदलाल हकीम नूरदीन साहब का कि खातमुन नबिय्यीन में सारे नबी नहीं आते। जिस तरह वहां पर कुछ नबियों को कत्ल किया बनी इसराइल ने, कुछ को नहीं किया, ऐसे ही यहाँ पर वला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन में नबी पाक ने कुछ नबियों को ख़त्म किया, कुछ को नहीं किया। यानी वो ख़त्म करने के मानों में खातमुन नबिय्यीन के अल्फाज को ले रहे हैं। आप उनसे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं? जी भट्ट साहब। जी आमन नूरी साहब, पहले तो ये बात है कि आपने कहा थी अपना अकीदा मैंने खुद बयान करना है, तो मैं बड़ी हैरत में आ गया। मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने गलत बयान किया तो आप जरूर अपना अकीदा बयान करेंगे। आपने अकीदा बयान नहीं किया। लास्ट टाइम भी आपसे ये बात हुई थी, आपको पता है कि मेरा तरीका ये है कि अगर आप किसी इबारत का हवाला दें, या तो मुझे वो इबारत पता हो, पहले पढ़ चुका हूँ, ज़हन नशीन हो, तो मैं उस पर बात करता हूँ। जब तक वो इबारत मैंने नहीं पढ़ी, मैंने गौर नहीं किया, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। आपने मुझे हवाला कोई नहीं भेजा। अगर आप आज भेज देते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात होगी तो मैं उसको पढ़ के उस पर बात कर सकूंगा। लेकिन बात यह है कि आपने अपना अकीदा कुरान से साबित करना है, हकीम साहब की जो हमारे पहले खलीफा की किताबों से साबित नहीं करना। तो अगर आपके पास कुरान से या दुनिया की किसी किताब से भी खत्म नबूवत की अकीदे की जो आपका कोई दलील है, तो वो दलील लोगों के सामने रखें, क्योंकि 34-35 लोग इकट्ठे हुए हैं, 37, तो उनके इल्म में इजाफा होगा। जबकि मेरा ये मानना है कि इस अकीदे की ना अकल के साथ कोई ताल्लुक है, और वो भी आप लोग मान चुके हैं कि इस अकीदे का अकल के साथ ताल्लुक नहीं है, और ना ही कुरान या दुनिया की किसी किताब के साथ इस अकीदे का ताल्लुक है, क्योंकि सिरे से दलील मौजूद ही नहीं है। जी आमिर साहब। भट्ट साहब, हवाला मेरे सामने खुला पड़ा है, 16 मार्च 1944 का अल फजल अखबार है, 1944, 16 मार्च। उसमें मोटी सुर्खी लगी हुई है, हजरत खलीफातुल अव्वल का एक फैसला कुन इरशाद और गैर मुबायिन। लाहौरियों को जवाब देने के लिए उन्होंने हकीम नूरदीन साहब का एक फैसला कुन इरशाद वहां पर लिखा हुआ है कि कुरान मजीद के मुकम्मल दर्स के बाद आज सरे 9 दर्स देते हुए आयत यक़्तुलून नबिय्यीन की तफसीर के ज़िमन में फरमाया, इन अल्फाज को खातमुन नबिय्यीन वाले अल्फाज के साथ मिलाकर देखना चाहिए। दोनों जगह नबिय्यीन है। अगर इससे सारे नबी मुराद लिए जाएं तो फिर मालूम हुआ कि बनी इसराइल ने सारे जहान के नबियों को कत्ल कर दिया था, कोई बाकी ना रहा। हालांकि ये बात गलत है। इसी तरह खातमुन नबिय्यीन से भी सारे नबी मुराद नहीं, बल्कि साहिब शरीयत नबी जो क़यामत तक
क़यामत तक और ना हो। ये आप पढ़ लें, इसको देखकर अगर आपने पढ़ के जवाब देना है तो जवाब दे दें, टाइम लेना है टाइम ले लें। लेकिन ये बात आप कहते हैं कि मैंने कुरान से अपना अकीदा साबित करना है, वो तो तब है ना अगर मैं और आप इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमारे दरमियान कुरान कामन है। दोनों का मुत्तफिक होना जरूरी है ना किसी बात पर। अगर आप कह दें कि मेरे और आपके दरमियान कुरान मुश्तरक है, मैं ना मानूं तो हो जाएगा फैसला? नहीं होगा। मैं कह दूं मेरा और आपका इख्तलाफ खत्म नबूवत का है, आप कहें नहीं नहीं मेरा तो आपके साथ इख्तलाफ ही नहीं है, यही तो अकीदा मेरा जवाब है, तो हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? दोनों का इत्तफाक होना चाहिए कि ये हमारे दरमियान बाइस नज़ा चीज़ है और ये बात बाइस इत्तफाक है या इत्तफाकी नुक्ता है। तो ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है, अगर आप इसको क्लियर कर दें फिर हम देखेंगे ना कि कुरान की तरफ जाने की ज़रूरत है या नहीं। जबकि आपके काबरीन के खिलाफ आप अपना अकीदा पेश कर रहे हैं, आप अफजल नबी पेश कर रहे हैं, खातमुन नबीयीन का मानी सारे नबियों से अफजल। वो कहते हैं कि नहीं ये तो नबियों को ख़त्म करने के मानी में है। कुछ नबियों को अलबत्ता ख़त्म वो करते हैं, कुछ को नहीं करते। इसको थोड़ा बयान कर दें। जी बस। जी आमिर साहब, दोबारा हमें ये यानी कि उम्मीद थी कि आप फिर कोई ना कोई आयत पेश करेंगे, खत्म नबूवत का कोई अकीदा पेश करेंगे। आपके यहाँ से खत्म नबूवत का हमारा अकीदा ये निकलता है और हमारा अकीदा ये है। आपने कहा जी आप अपना अकीदा खुद पेश करेंगे। अब 2 टर्म में आप ले चुके हैं, 2 दफ़ा बात कर चुके हैं, ना ही आपने अकीदा पेश किया और ना ही कोई कुरान की आयत पेश की। और मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि जब तक मैं हवाला पढ़ ना लूँ, उस पर गौर ना कर लूँ, मैं बात करने से कासिर हूँ। आप मुझे हवाला भेज दें, वो मैं पढ़ के गौर करके फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने जो जितना पढ़ा हो मजमून ये इतना ही हो या इस बारे में उन्होंने यही लिखा हो, आगे पीछे कोई अल्फाज या जुमले ना हो। तो इसलिए मैं बात नहीं करूंगा जब तक आप मुझे हवाला नहीं भेजते और मैं उसको परख नहीं लेता। ठीक हो गया? अब दोबारा अपना अमन रिसा, मैं तो कुरान के अलावा मैं कह रहा हूँ कि इस अकीदे का ना अकल के साथ ताल्लुक है और ना ही दुनिया की किसी किताब में, जब से किताबें लिखनी शुरू हुई हैं, इंसान ने लिखनी शुरू की हैं, इस अकीदे की बुनियाद नहीं। तो मैं तो आपको पूरी दुनिया का अदब, लिटरेचर, तमाम ज़बानों का जो भी करोड़ों किताबें, अरबों किताबें छप चुकी हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। कह रहा हूँ कि इस अकीदे की कोई बुनियाद नहीं। अव्वल तो यह है कि आप कुरान से इस अकीदे की बुनियाद पेश कर दें, एक ही आयत काफ़ी है। मिर्जा साहब भी गए, हमारी जमात भी गई और मैं भी गया, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। जी आमिर साहब, दोबारा आप बराए मेहरबानी बताएं कि इस अकीदे की बुनियाद कुरान में कहाँ है। पहले अपना अकीदा बता दें और फिर उसकी बुनियाद बता दें। शुक्रिया। ये बट साहब गुजारिश ये है, हमारा अकीदा आपने गिनतियाँ शुरू कर दी हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये ना हो बाद में आप कहेंगे जी देखो 3 बारी हुआ, 2 बारी हुआ, इसने अकीदा नहीं बताया। हमारा अकीदा ये है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जो नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ है वो नबी अलैहिस्सलाम के आने से मुकम्मल हो गया। अब इस सिलसिला नबूवत में शोर बहुत हमारे बट साहब, ये मेरी तरफ से नहीं, ये खलील, ये क्या अपना खलील या साहब, म्यूट कर दें या नीचे बिठा दें जरा। शायद ये अल्लाह बेहतर जानता किस लिए आए थे। हाँ जी, जारी रखें अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि मेरा अकीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के आने से वो सिलसिला नबूवत जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम के आने से मुकम्मल हो गया है। अब इस सिलसिला नबूवत में किसी एक नबी का भी इजाफा नहीं हो सकता और ना ही कमी हो सकती है। ये है मेरा अकीदा ख़त्म नबूवत। लेकिन अगली ख्वाहिश आपकी कि मैं इस अकीदे को कुरान से आपके बयान करदा मानी के मुताबिक साबित करूं, ई ख्यालस्त तो महालस्त। मैं तो मानता हूं कि आप कुरान को मानते ही नहीं है। मैं आपके सामने जितना भी कुरान पढ़ूंगा आप नहीं मानेंगे। इसलिए जो मुखालफाना गुफ्तगू है उसका जो बुनियादी असूल है वो ये है कि मैं आपको आपके घर से दलील देकर आपको साबित कर दूंगा कि मेरा ये अकीदा दुरुस्त है कि आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ, नबूवत का नबी पाक पर आकर ख़त्म हो गया। अब इस सिलसिले में कोई नबी ऐड नहीं हो सकता, ना जिल्ली, ना बरूजी, ना गैर हकीकी, ना गैर तशरी, किसी किस्म का कोई नबी इसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये मेरा अकीदा है। कहें तो मैं आपके मुसल्लमात से साबित कर देता हूँ। जो मुखालफाना गुफ्तगू की बुनियादी असलूब है, जो बुनियादी, वो यही है
اگر آپ کو اپنے گھر کی دلیل نہیں چاہیے، بچوں کی ضد ہے آپ کی کہ نہیں میرے سامنے قرآن پڑھو، تو میں آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میری نظر میں آپ قرآن کو مانتے نہیں۔ جی بٹ صاحب، جی بات اچھا چلیں، آپ نے قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کی، لیکن میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جہاں پہ قرآن آپ جیسے لوگوں سے، آپ جیسے عقیدے رکھنے والوں سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ نوٹ کریں بھائی میرے سارے، سورہ مومن آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تم نے حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ ہمت ہی، تمہاری مجال کیسے ہو گئی کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے اپنی حد، تم اپنی حدود میں رہو، جھڑک دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا یہ ہمت کیسے ہو گئی، تم اپنی حدود سے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداخلت کرو، سوچو کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یہ آیت پڑھ لیں، یہ آیت بڑی صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ڈانٹ پلائی ہے ان لوگوں کو جو سوچے بھی۔ اب ان لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، اب دیکھیں یہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود میں قدم مار رہے ہیں، اور بار بار مار رہے ہیں، اور ان کو کچھ بھی احساس نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود میں قدم مار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بیٹھا ہے کہ یہ میری حد ہے رسول بھیجنا یا بھیجنا۔ تو جب قرآن میں آیت موجود ہے ان کے خلاف، ان کے پاس کوئی آیت نہیں، اس لیے یہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ آیت بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر تعلق ہوتا بھی دوسری آیت ہی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 33، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نہیں اس میں یہاں پہ سورہ فرقان آیت نمبر 33 میں یہ ہے کہ رسول کہے گا کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اب یہ قرآن کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے، چاہے وہ ان کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہوں، کسی کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکے اپنے عقیدے کے لیے۔ تیسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب میں نے 3 آیات پیش کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاقے میں مداخلت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری اتنی ہمت کیسی ہوگی، تم نے یہ سوچا بھی۔ یہ کہتے ہیں ہم عقیدہ بنائیں گے، ہماری ضد ہے، ہم نے بنانا ہی بنانا، چاہے قرآن سے کچھ بھی نہ ملے۔ دوسری یہ ہے دلیل میں نے دی کہ نبی کی وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو یہ آج کا اسلام ہے، کیا یہ وہی اسلام ہے جو نبی کی وسلم لے کے آئے تھے، جہاں پہ بھائی چارہ تھا، کوئی فرقے نہیں تھے، یا یہ اسلام وہ والا اسلام نہیں ہے؟ اگر وہ والا اسلام نہیں ہے جو کہ ثابت ہے کہ یہ والا اسلام جہاں پہ آپس میں دشمنیاں، کفر کے فتوے، نبی کی وسلم کا اسلام نہیں ہے، تو پھر قرآن کی وہ آیت صادق آئی کہ ان لوگوں نے اپنے دین کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بھائی آپ تو قرآن نبی کی وسلم کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب ہی نہیں کر سکتے، قرآن کی واضح آیت موجود ہے۔ جی آمن علی صاحب دوبارہ دیکھیں، میں نے 3 آیات پیش کر دی ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے پیش کریں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں آپ کے عقیدے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے خود کہہ دیا جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا عقل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو آپ نے نعوذ باللہ قرآن کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا، کیونکہ وہ ایسی کتاب جو عقل کے خلاف عقیدے بنا رہی ہو وہ عقل کو چیلنج نہیں کر سکتی، جبکہ قرآن کریم جو عقل کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو پوری انسان کی عقل کو چیلنج کیا ہوا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں تو اس طرح کی کتاب لیا، تو بھائی آپ نے قرآن کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا، آپ نے خدا کے علاقے میں مداخلت کی، آپ نے عقیدہ بنا لیا اور نبی کی وسلم کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر بھی آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا دین یہی ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا، کوئی بھی دلیل نہیں کہ آپ کا دین وہی ہے جو نبی کی وسلم لے کے آئے تھے۔ جی عامر صاحب کریں بات۔ جی عامر صاحب بات کریں۔ جی بٹ صاحب آپ نے کافی لمبی بات کی ہے، اب مجھے بھی اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوگا۔ جی کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے سورہ یوسف کی آیت کے حوالے سے بات کہی ہے، وہ سن کر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے، جو اس بات پر ہے کہ آپ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ قرآن کے ساتھ وہ تمسخر کرتے ہیں، وہ تماشا کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکی آج تک۔ آپ نے جو کچھ استدلال کیا ہے اس آیت سے، وہ دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا، یعنی پچھلی امتوں میں سے ایک بات لے کر کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم نے ایسا سمجھا، وہاں سے بات لے کر آپ نے ایک اصول گھڑ لیا کہ اب ایسا ہی ہوگا، جس طرح
यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम ने एक बात कही और अल्लाह ताला ने उसकी मजम्मत की। इसका नतीजा ये निकला कि जब भी ये बात होगी तब भी यही नतीजा निकलेगा। भाई अल्लाह ताला ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अब आज के दौर में अगर आप में से कोई बंदा उठ के वो कुरान की आयत लेकर वाइस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक काल इन्नी अअलमु मा ला तअलम। यहाँ से पकड़ के आयतें वो लगाना शुरू कर दे। भी देखो अल्लाह ताला ने तो खुद सजदा करवाया है आदम को। अगर आज मैं सजदा करवा रहा हूँ जिस तरह के आपके मिर्ज़ा साहब के मुरीदों ने सजदा किया, उनको वो हिंदू वगैरह औरतों ने आके किया तो उन्होंने मना नहीं किया। अगर वो इस तरह कुरान की आयत से इस्तदलाल लेना शुरू कर दे तो ये कुरान के साथ तमाशा है, तमस्कुर है, जिस तरह आपने किया है। हकीकत यह है कि ये ख़त्म नबूवत की दलील नहीं है। बहुत सारी बातें पिछली उम्मतों में जो हुई हैं उनको आप इस उम्मत में कानून बनाकर राइज नहीं कर सकते। बल्कि मेरा ये यकीन है कि वही ये रसालत हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे मुदय्ये नबूवत और रसालत को मैं अमर नज़ीर काफ़िर जानता हूँ। क्या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं या मैंने कोई बुरी बात कही है? क्या मैंने कोई कुफरिया जुमला बोला है या आप इससे एग्री हैं कि अब तो वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम वाली बात अब यहाँ चस्पा कर रहे हैं वो तो आप तमाशा कर रहे हैं ना कुरान से। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो आपके सामने कुरान नहीं पेश करूँगा, मैं वो बात पेश करूँगा जो आपको तस्लीम है। एक बात मैंने पेश की 16 मार्च 1944 का अल फजल अखबार, जिसमें हकीम नूरुद्दीन साहब का वो दर्स कुरान का लिखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मानी नबियों को ख़त्म करने वाला है। लेकिन सब नबियों को हम ख़त्म नहीं करते, बस कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते। जिस तरह यक़्तुलून नबिय्यीन है, कुछ नबियों को कत्ल किया बनी इसराइल ने, कुछ को नहीं किया, बस ऐसे ही हम समझते हैं। लेकिन ख़त्म करने का मानी है, ख़ातमुन नबिय्यीन ख़त्म करने का मानी है। ये खिड़की, ये दरवाज़ा भी तब खोला गया जब उनको ज़रूरत पेश आई। वरना जैसे मैंने ये अल्फाज आपको सुनाए हैं, अब आप इन अल्फाज के ऊपर बोलेंगे नहीं। ये भी मेरी पेशगोई अपनी पूरी शान से पूरी होगी कि अजीम भट्ट साहब इन लफ्ज़ों पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। भट्ट साहब सुने मेरे अल्फाज, सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन के बाद मैं किसी दूसरे मुदय्ये नबूवत और रसालत को काज़िब और काफ़िर जानता हूँ। क्या आप मुत्तफ़िक हैं मेरे इन लफ्ज़ों से या आप नाराज़ हैं? मेरा यकीन है कि वही ये रसालत हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। हज़रत यूसुफ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। एग्री हैं कि नहीं एग्री? अगर आप एग्री हैं तो भी बता दें, अगर नहीं एग्री तो कह दें कि मैंने ये बात कही है, गलत कही है। जो मैंने ये अल्फाज बोले हैं, ये जो फ़िक्रात बोले हैं, मेरे पर क्या फतवा लगता है? मेरे इस अकीदे पर कौन सी हद लागू करते हैं आप बताएं? कुरान अगर पढ़ना है तो कोई ऐसा बंदा बुला लें जो मानता हो कि आप कुरान को मानते हैं। मेरी नज़र में आप कुरान नहीं मानते, इसलिए कुरान की आयत आपके सामने मैंने क्यों पढ़ दी है? ये दलील खसम है और ये मेरी पेशगोई पूरी शान से पूरी होगी। आप देखना भट्ट साहब बोलेंगे नहीं। जी भट्ट साहब बोलने वाला। जी आमिर साहब, देखो दोस्तों ने फिर देख लिया कि इन्होंने फिर कुरान की कोई आयत पेश नहीं की। देखिए, अगर कोई ईसाई मुझसे पूछता है, मैं ईसाई को कहता हूँ कि देखो, यहाँ जिसका कोई भी मजहब नहीं है कि कुरान करीम इंसाफ की तालीम देता है, वो अगर मुझसे पूछे आयत बताओ, मैं उसे क्या कहूँगा? मैं तो बड़ा यानी कि बदबख्त इंसान हूँगा। मैं उसे कहूँगा तुम कुरान को नहीं मानते, इसलिए मैं तो कुरान की ये तालीम तुम्हारे सामने पेश ही नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि नबी ये कहेगा कि मेरी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया। तो यह आपने मिसाल ले ली, आपने देख लिया कि कैसे कुरान को नबी की कौम ने तर्क किया है कि ये एक दलील, कुरान करीम दलील मांगता है, अकीदे नहीं मांगता। ये जब से आए हैं ये अपना यकीन अकीदा पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई दलील अभी तक कुरान से पेश नहीं कर रहे। जबकि मैंने दलाइल पेश कर दी है कि अल्लाह ताला वहाँ पे ज़रब लगाता। फिर उन्होंने कहा जी वो तो पुरानी उम्मतों की बात थी। बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में ये फरमाता है कि मैं तुम्हें मिसालें बयान करता हूँ ताकि तुम समझ सको।
अगर ये पुरानी उम्मत तक महदूद था और उसके बाद अल्लाह ताला ने कोई तरीका बदल दिया है तो उसकी भी कोई ना कोई दलील होना चाहिए कुरान करीम में। अगर ये कहते हैं कि कुरान करीम मुकम्मल किताब नहीं, अगर मुकम्मल होती तो ज़ाहिर है अगर बदला अल्लाह ताला ने तरीका तो उसकी जो है कोई दलील तो होनी चाहिए कुरान करीम में। तो देखें अब किसका कुरान के साथ ताल्लुक है किसका नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं मुझसे बड़ा बदबख्त इंसान हो ही नहीं सकता जो ईसाई या किसी दूसरे मज़हब वाले को ये कहे कि मैं इंसाफ की तालीम जो है वो कुरान से पेश करने से इसलिए काफिर हूँ क्योंकि तुम कुरान को नहीं मानते। तो जो अल्लाह ताला नबी की वसल्लम कुल 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 कह रहा है, नबी की वसल्लम को कुल 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 कहो, तो क्या वो कुरान को मानते थे? तो लिहाजा फिर साबित हुआ कि इनका कुरान के साथ कोई भी तल्लक नहीं, ये सिर्फ खेलने के लिए यानी कि यहाँ पे आते हैं, मुजालस लगाने के लिए आते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं। अगर कुरान से इनका तल्लुक होता तो ये रोते दिन रात जो कुरान नबी की से जो उम्मत है। देखिए जब आपके बच्चे को एक तरफ से खतरा हो शेर से और एक तरफ से बिल्ली हो, बिल्ली से खतरा हो तो पहले आप शेर से बचाते हैं बच्चे को, ना कि बिल्ली से। अब जो पूरी उम्मत मुसलमान को खतरा है वो इनके अपने फिरकों से है, इनके अपने फतवों से एक दूसरे के खिलाफ लगाए हुए हैं, इनके अपने सजदों दरबारों से है जो इन्होंने जाके वहां पे सजदे कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते क्योंकि अगर बोलेंगे तो भी साबित हो जाएगा कि इनको इस्लाम से मोहब्बत है। जहां से खतरा ज्यादा है, जहां पे 99% जो है वो उम्मत की जो हिस्सा है वो गुमराही का शिकार है, एक दूसरे से जंगें कर रही है, इनको खतरा कहाँ से नजर आ रहा है? सिर्फ 1% से। यानी कि हमसे खतरा नजर आ रहा है, उसके लिए इन्होंने आयन भी बनाने हैं, इन्होंने बराडे भी लगानी है। ये अगर नबी की वसल्लम के वक्त में होते तो नबी की वसल्लम का इनकार करते तो इन्होंने बराडे उनके खिलाफ भी इसी तरह लगानी थी, क्योंकि जो फितरत तो ऐसी हुई कि भाई हमने बराडे लगानी है, हमने बोतानबाजी करनी है, हमने खेलना है। तो भाई आप उस वक्त होते तो उस वक्त में यही करते जो आप अब कर रहे हो। तो मुझे इससे मतलब कोई आपको देख के, आपके हालात देख के कोई भी हैरानगी नहीं होती कि ये सिलसिला जो है अल्लाह ताला जहाँ पे अंबिया का सिलसिला है उस तरह उनके मुखालिफिन का भी सिलसिले बहुत पुराने चल रहे हैं। जब वो सिलसिला बंद नहीं हुआ, ठीक है, कि इंसान जो है वो दीन को अपने सियासी मुफादात के लिए, अपने शोहरत के लिए इस्तेमाल करे, तो ये सिलसिला बंद हो जाना कि अल्लाह ताला हिदायत नहीं भेजेगा वो अक्ल के भी खिलाफ है। और ये चीज़ आप मान चुके हैं कि हमारे कीदे का अक्ल के साथ दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं। जी आमन नदीर साहब, हाँ आपने वो कहा जो कि भाई इसको कहें, मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि नबी की, पहले ये मैंने बता दिया था कि नबी की वसल्लम की शरीयत ज़माने के लिहाज से आखिरी है, क़यामत तक चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी की वसल्लम में जितने साहब के अंबिया थे उनका रूहानी फैज़ान ख़त्म किया और अपनी उम्मत में वो तमाम इनामात जारी कर दिए जिनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नबूवत को रहमत और इनाम कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु हकीकी मानों में रहमत आलमीन है कि उन्होंने तमाम रहमतें जारी की। वो इंसान को देने के लिए आए नहीं थे, लेने के नहीं आए थे। आपने जो कीदा पेश कर रहे हैं वो ये पेश कर रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु को पसंद नहीं आया कि अल्लाह ताला ने जिसको इनाम कहा, जिसको रहमत कहा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु से फरमाएगा मैं उसको बंद कर रहा हूँ और फिर अपने आप को रहमतुल आलमीन पे कह दिया। तो ये अकीदा, ये कहानियाँ आपकी हैं, हमारे अकीदे का इन कहानियों से दूर दूर तक भी तल्लक नहीं, क्योंकि कुरान में इसकी बुनियाद नहीं। अगर कुरान में भी बुनियाद आपको मिलती है तो फिर आपको मैं बारी देता हूँ आमिर साहब, आप वो बुनियाद पेश करें। शुक्रिया जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली तो गुजारिश ये है कि मेरी ये पेश गोई जिस तरह मैंने कहा था कि पूरी शान से पूरी होगी, सब ने देख लिया कि भट्ट साहब से खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। इसीलिए तो मुझे बराड पे नहीं लेते भट्ट साहब, क्योंकि इस दलील खसम का इनके पास जवाब नहीं है। ये जो मैंने बात कही थी ये खुद आपके मिर्ज़ा साहब के अल्फाज थे। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 231 से मैंने ये अल्फाज पढ़ के सुनाए थे कि मैं जनाब सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे मुदई नबूवत और रसालत को काज़िब और काफिर जानता हूँ। मेरा ये यकीन है कि वही ये रसालत हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। मैंने पूछा भट्ट साहब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? लेकिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? दबे दबे लफ्ज़ों से कहते हैं नहीं फिर वो रहमत बंद हो जाएगी, फिर वो बरकत बंद हो जाएगी, वो तो रहमत है, वो तो बरकत है, तो वो बंद हो जाएगी। भाई अगर ये रहमत और बरकत बंद कर दी है इस तरीके से तो ये आपके मिर्ज़ा साहब ने बंद की है। इनसे पूछें कि आपने ये रहमत और बरकत क्यों बंद कर दी है? नबूवत तो एक रहमत है, नबूवत तो एक इनाम है, और फिर ये इनाम आपके घरों में रोज़ नाजल होता है। यानी MSR चीमा साहब मौजूदा
مدعی نبوت اور ان سے پہلے کئی یہاں پر درجنوں مدعیان نبوت آئے، بیچارے دھکے کھاتے مر گئے، کسی نے نہیں مانا ان کو، ان کے دعوی نبوت کو کسی نے نہیں مانا، حالانکہ ان کے نزدیک وہ نبوت انعام ہے۔ تو اگر انعام آیا ہے گھر تو قبول کریں نا اس انعام کو، ہمت کر کے اس کو اٹھائیں انعام کو اور کہیں کہ یہ انعام تو ہم نے تو اس کو مانا ہوا ہے کہ یہ انعام ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو قبول کریں؟ نہیں کریں گے۔ بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے جناب معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اگر میں آپ کے معاشرے کا ہلکا سا بھی ذکر کروں گا نا تو آپ سن نہیں سکیں گے جو کچھ آپ کی کمیونٹی میں ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے۔ پچھلے 100 سال کا سفر آپ کا اتنا تیزی سے گزرا ہے کہ ہم نے 14 صدیوں میں وہ تہمتیں، وہ الزامات، وہ بہتانات ہمارے کابرین پر نہیں لگے جو آپ کے 100 سال کے سفر میں آپ پر موجود ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مسجدوں کا، مدرسوں کا اشارہ کر رہے ہیں، جو آپ کی عبادت گاہوں میں اور آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے، وہ آپ کے چوتھے خلیفہ کی بیٹی فائزہ بی بی کے الفاظ سنیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے یہ تو دہریوں کے گھروں میں نہیں بھی ہوتا۔ تو اس طرف نہ جائیں، بات آپ نے ختم نبوت کی کرنی ہے تو ختم نبوت کا جو آپ کا عقیدہ ہے بٹ صاحب، وہ آپ کے گھر سے اس کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے جو قرآن سے ہیرا پھیری کر کے قرآن کریم کی سب سے وہ معتبر آیت اور نص قطعی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، آپ نے جو اس سے کھلواڑ کر کے اس دن کہا ہے کہ اس سے مراد افضل نبی ہے، افضل ترین نبی، سب سے اعلیٰ ترین نبی، اس کے مخالف کھڑے ہیں حکیم نور الدین صاحب، ان کا علاج کریں، ان کا جواب دیں۔ جواب نہیں دے سکتے، کہتے ہیں میں پڑھ کے دوں گا، پڑھ کے دیں گے براٹ بند کر دیں، پڑھ لیں، گھنٹے کا ٹائم دے دیں، 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے کئی حوالے یہاں پر پیش کیا، ازالہ وہام کا حوالہ پیش کیا، الفضل کا حوالہ پیش کیا، آپ نے یہی کہا حوالہ بھیج دیں میں جواب دے دوں گا، نہیں دیا کبھی جواب۔ تو اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہیرا پھیری کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ جو آپ نے گھڑا ہوا ہے وہ تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کسی کے سامنے کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا ختم نبوت کا۔ بہرحال المختصر یہ ہے کہ بھٹ صاحب میں نے آپ کے گھر سے دلیل قسم پیش کر دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میں اس کو کافر بھی سمجھوں گا، میں اس کو کاذب بھی سمجھوں گا۔ یہ آپ کے گھر میں لکھی ہوئی بات ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی ذلی، بروزی، کوئی غیر حقیقی، مجازی کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں، قرآن سے جو آپ نے تماشا کرنا ہے، سورہ یوسف سے پتہ لگا کہ پہلے لوگ ختم نبوت کو مانتے تھے تو برا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ میں نے جو آپ کے سامنے جو رکاوٹ ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، کیا اب آپ کے ہاں سجدہ جائز ہے؟ آپ سجدے کو جائز مانتے ہیں؟ نہیں جواب دیا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پچھلی امت کی بات ہے، یہ سابقہ امتوں کی باتیں ہیں۔ وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے قانون گھڑ کے بندہ آج لگا کے کہنا شروع کر دے کہ آج بھی وہی قانون لاگو تھا۔ جو بھی نبوت کے سلسلے کو بند مانے گا اور یہ مانے گا کہ وہی رسالت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور نبی علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی، وہ اسی مد میں آئے گا جس مد میں قرآن میں سورہ یوسف میں قوم یوسف کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ حوالہ، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا۔ بہرحال آپ کی گھر سے، آپ کی کتاب سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ سب کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اس کو کاذب کہیں گے، کافر کہیں گے، اس کو اس امت کا حصہ نہیں مانا جا سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ یہی ہماری دین اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے جو کچھ ہیرا پھیری کرنی ہے اس کے ساتھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی جتنی کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لیا آپ نے 125 سال سے۔ قرآن کریم سے اگر اجرائے نبوت ثابت ہوتا تو بھائی 14 صدیوں میں کسی نے تو یہاں پر لکھا ہوتا کہ نبی پاک خاتم النبیین نہیں ہے، ان کے بعد بھی نبی آئیں گے، کسی نے بھی نہیں لکھا 14 صدیوں میں۔ تو آپ نے یہ اپنے پاس سے گھڑا، اور وہ بھی ایسے گھڑا، میں آخری بات کر کے آپ کو موقع دیتا ہوں، ایسے گھڑا قرآن سے۔ ازالہ وہام میں مرزا صاحب نے یہی آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا مطلب ازالہ وہام میں اور لکھا ہے، جب خود نبوت کا دعویٰ کرنا تھا ایک غلطی کا ازالہ، یہی آیت لکھی ہے، اس کا مطلب کچھ اور لکھا ہے۔ یہ ہے قرآن سے آپ کا کھلواڑ۔
جس طرح آپ نے اسی قرآن سے پہلے حیات مسیح ثابت کیا پھر وفات مسیح ثابت کرنے لگ پڑے انہی آیتوں سے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قدریوں کو کہ بدبختو جن آیات سے تم انکار تقدیر کر رہے انہی آیات سے تو صحابہ اثبات تقدیر پیش کر رہے ہیں. قرآن سے کھلواڑ نہ کرو. آپ نے بھی وہ کام کیا. جن آیات سے پہلے آپ نے حیات مسیح ثابت کیا انہی آیات سے آپ نے وفات مسیح ثابت کرنا شروع کر دیا. جس آیت سے مرزا صاحب نے ازالہ و ہاں میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا اور نبوت کے سلسلے کو بند قرار دیا وہی آیت سورہ احزاب کی لکھ کر ایک غلطی کا ازالہ میں اجرائے نبوت کی دلیل گھڑ لی. تو بھائی یہ تماشا یہ کھلواڑ یہ کوئی بندہ بدبختی کر سکتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اپنے گھر کی دلیل کو ماننے کی بجائے قرآن سے یہ کھلواڑ کرے. تو ایسا نہ کریں. جو کچھ مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کو مان لیں کہ نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے. اب جو بھی آپ کے سامنے آ کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کاذب جانیں کافر جانیں. مجموعہ اشتہارات ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 231 ہے اس کو پڑھ لیں. جی بٹ صاحب. جی بھائیوں ایک بات نوٹ کر لیں پھر دوبارہ نوٹ کر لیں جن لوگوں نے ان کو امام بنا بھائیوں عامر نذیر صاحب کو نا کوئی چیز بھی نہ معلوم یہ لائنوں کے پاس ہر چیز جا رہی ہے. بھائی صاحب ذرا مجھے بات کرنے دیں گے ہماری بات چل رہی تو ہے. بول میں تینوں روکیا ہے دیا وے شمر دی اولادا عامر نذیر گل ہی مکا چھڑ. جی اس طرح نہیں اس طرح کوئی کرے گا تو میں مجبور ہوں نیچے اتارنے ہماری بات چل رہی ہے ابراہیم چلنے دیں. اچھا جی عامر نذیر صاحب اس وقت جو ہے نا تقریباً 50 لوگ سن رہے ہیں. 50 لوگ سن رہے ہیں بھائی عامر نذیر صاحب آج ہمارے ادھر موجود ہیں. یہ جتنی بھی آیات بتائیں گے جتنے بھی دلائل دیں گے ختم نبوت سے چاہے وہ 4 گھنٹے لگے 3 گھنٹے لگے میں حاضر ہوں. ابھی تک انہوں نے کوئی عقیدہ پیش نہیں کیا کوئی دلیل عقیدہ تو پیش کیا لیکن دلیل پیش نہیں کی. تو جتنی بھی یہ دلیل ان کے پاس ہیں آج لوگ دیکھ لیں کہ یہ سب سے بڑے ختم نبوت کے مجاہد کیا دلائل پیش کرتے ہیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جنہوں نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے کہ مجھ سے زیادہ ذلیل اور بدبخت انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میں کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور یہود مجھ سے پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے اور میں اسے کہوں بھئی تم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں میں قرآن سے تمہیں دلیل کیوں دوں. تو لہٰذا میں خود اپنی نظروں میں اتنا گر جاؤں گا. تو میں تصور کرتا اگر میں یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو بہتر تھا میرے لیے. ٹھیک ہے تاکہ مجھ پر یہ گناہ نہ ہوتا کہ میں قرآن سے کسی کو دلیل دینے سے کافر ہوں یا میں یہ کہہ کے صرف اسے میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا میں دلیل کیوں دوں. جبکہ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ قرآن کی نبی کی کو بار بار کہہ رہا ہے کل 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 تم ان کو یہ دلیل دو تم ان کو یہ دلیل دو یہ دلیل دو. تو کیا وہ قرآن کے منکر نہیں تھے؟ تو لہذا کسی کو قرآن کا منکر سمجھنا اور دلائل کیونکہ ہے نہیں اور بہانہ یہ بنانا کیونکہ تم قرآن کے منکر اس میں قرآن کی دلیل نہیں دینی اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ نبی کی فرمایا کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا. یہ قرآن پہلے گواہی دے چکا ہے. اب انہوں نے بات آئی کہ جی حضرت آدم سے سلسلہ شروع اور نبی کی سلسلہ ختم. وہ تو میں نے ان کو جواب دے دیا اور مرزا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ نبی کی وسلم کے آنے سے جتنے بھی روحانی فیضان گزشتہ انبیاء کے تھے وہ سارے سلسلے ختم ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی وسلم نے اپنی امت میں بھی وہ سلسلے ختم کر دیے. ایک تو مارکیٹ میں ایک نیا پروڈکٹ آتا ہے وہ اگر پروڈکٹ بہتر ہو تو جو اس کے مقابلے میں پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے وہ پروڈکٹ جو آگے پھر اس کی نام نہیں چلے گا یا اس کا سلسلہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے آگے وہ کمپنی پروڈکٹ نہیں بنائے گی. تو لہذا یہ بات کہنا کہ نبی کی قسم کے اپنے بھی امت میں یہ انعامات ختم کر دیے یہ صراحتاً نبی کی قسم کی توہین ہے اور ان کے رحمت العالمین ہونے پہ قدغن ہے جو اس عقیدے سے لگتی ہے. اور میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ عقیدہ جب آپ خاتم النبیین کی آیت پیش کرتے ہیں تو اس خاتم النبیین آیت سے صرف اجرائے نبوت نکلتی ہے اس مہر کے نتیجے میں خاتم النبیین کی مہر کے نتیجے میں. جب بھی آپ یہ نکالیں گے کہ نبی کی وسلم کی امت میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو یہ والی آیت خاتم النبیین کی محض ایک بات نکالتی ہے وہ ہے نبی کی وسلم کی توہین سخت توہین. اب ان کو بار بار بتایا جا چکا ہے دلیل دی جا چکی ہے ان کے سامنے یہ رکھا جا کر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ یہ آیت پیش کر دیں یہ مفہوم کا پیش کر دیں جو آپ کا ہے جو ہمارا ہے. ہر کوئی جو جس کو زبان پہ عبور حاصل ہے وہ کہے گا جی عامر صاحب آپ کے عقیدہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں نکلا یہاں سے نبی کی وسلم کی توہین نکلتی ہے.
जबकि मेरा जो अकीदा है वहाँ से नबी कसम की बुलंद शान साबित होती है, और यही अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन के अकीदे में जो आया था बयान फरमाया। अब बात यह है कि कुरान करीम बार बार दलील मांगता है, ये कहते हैं कि हमने अपना अकीदा पेश करना है, और भाई यही चीज़ तो यहूद के बारे में है, वो कहते हैं कि हमारा अकीदा आपसे भी पुराना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है। तो क्या अकीदा होना या सिर्फ इजमा होना, उनका भी इजमा है उलमा का, तो क्या अकीदा और इजमा होना क्या वो दलील बन जाती है? तो आप लोगों ने यहूद से ये सीख लिया कि अकीदा पेश करते रहो और इसको बतौर दलील पेश करो, जबकि अल्लाह ताला ने अकीदा नहीं दलील मांगी है। तो दोबारा आमिर साहब दरख्वास्त है आपसे, अब हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ कि टाइम काफ़ी हो गया है, अब कोई आयत पेश करें ताकि हम फिर आगे चलें। ठीक है, शुक्रिया। जी आमिर साहब। जी बट साहब ज़रा बस 1 मिनट होल्ड रखा करें, मैंने म्यूट किया हुआ था तो मैं साथ काम भी कर रहा हूँ। ये तो गुफ्तगू वैसे शुरू हो गई है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो कुरान जो आया था वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं आया था, तो फिर कुरान ने क्यों कुल 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 कहकर आयात में गैर मुस्लिमों को मुखातब किया है कि आप इनको ये कहो, आप इनको ये कहो? अच्छा, ये दलील दी है। ये कुल कुल आपके मिर्ज़ा साहब भी वहाँ पर अब्दुल्ला आथम के सामने जो दलीलें देते रहे ना कुरान पढ़ पढ़ के, उस अब्दुल्ला आथम को जिसने कुरान को छोड़ दिया था, जो मुर्ताद था, क्या उसने मान लिया था? नहीं माना, मजबूर हुए मिर्ज़ा साहब ने 15 महीने की पेशगोई की जो झूठी निकली। तो कुरान गैर मुस्लिमों के आगे पढ़ने का ये नतीजा आता है। मिर्ज़ा साहब ने गैर मुस्लिमों के सामने कुरान पढ़ के अब्दुल्ला आथम को कायल करने की कोशिश की, उसका नतीजा क्या निकला? वही आप मुझे कहते हैं कि भाई तुम भी हमारे सामने कुरान पढ़ो और मैं भी तुम्हारे साथ वही काम करूं, वही जवाब दूं, फिर तुम जाके पेशगोई कर देना हमारे मिर्ज़ा साहब की तरह कि 15 महीने में बाट साहब फोत हो जाएंगे। तो भाई मैं नहीं वो काम करता बाट साहब, मैं आपके सामने कुरान इसलिए नहीं पढ़ता, मेरी नज़र में आप और अब्दुल्ला आथम, आप दोनों ऐसे ही हैं जैसे वो था मुनकर कुरान। तो कुरान आपके सामने क्या पढ़ना है? आपके सामने आपके घर से दलील पेश की गई है, आपने जवाब दिया नहीं दिया, ना देंगे। और अगली बात सुने, अगली दलील सुने। ए लोगो, ए अजीम भट्ट साहब और जमात अहमदिया के लोगो, ए जमात अहमदिया की ज़ुर्रियत कहलाने वालों, दुश्मने कुरान बनो और खातमन नबीयीन के बाद वही नबूवत का नया सिलसिला जारी ना करो और उस खुदा से शर्म करो जिसके सामने हाजिर किए जाओगे। इनको बताना था, मिर्ज़ा साहब को बताना था कि नेमत है और इनाम है, आप उम्मत को महरूम कर रहे हैं इस इनाम से। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब? क्यों हमें गालियां दे रहे हैं? नबूवत तो इनाम है, तो इनाम को नाज़िल होने दो। मिर्ज़ा साहब तो कुंडियां मार कर गए हैं और कहते हैं कि ए जमात अहमदिया के अफराद, ए जमात अहमदिया की ज़ुर्रियत कहलाने वालों, दुश्मन कुरान न बनो और ख़ातमुन नबीयीन के बाद वही नबूवत का नया सिलसिला जारी ना करो और उस खुदा से शर्म करो जिसके सामने हाजिर किए जाओगे। आप कह दें ना 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 मिर्ज़ा साहब, हम तो इससे तमाशा करेंगे, इस कुरान से हम तो कुरानी आयात से तमाशा करेंगे और इनको भी कहेंगे, आमर नज़ीर एंड कंपनी को भी कहेंगे हमारे सामने कुरान पढ़ो। कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान की आयत नहीं पढ़ते। कुरान की, ओ भाई, दलील खसम से बढ़कर दुनिया की कोई दलील नहीं होती मुखालिफ के लिए। कभी मुखालफाना गुफ्तगू की है? मेरे से पहले कभी किसी से बात आपने मुनाजरा कभी किया है? मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि आपके मुसलमात क्या हैं, आपने मुझसे नहीं पूछा। कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पहले साल से जानते हैं। मुझे पता है कि ये जो अल्फाज मैं पेश कर रहा हूँ ये आपके मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं और यही मुखालफाना गुफ्तगू का तर्ज है कि आपके सामने आपके घर से दलील पेश की जाए। जो पेश की गई है फ़बोहतल्लज़ी कफ़र का मिस्ताक बने। आप देख रहे हैं, बोल ही नहीं रहे आगे से। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला बंद होना ये तयशुदा बात है। जो बंदा नबूवत का दावा करता है वो काज़िब है, वो काफिर है। बकौल मिर्ज़ा साहब के, खुद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो काज़िब है, वो काफिर है।
अब आपने किसको नबी मानना है? किसके लिए ये इनाम कहते हैं, इनाम लबेगा, इनाम होगा, इनाम किसको देना चाहते हैं ये इनाम भाई साहब? अगर ये इनाम है ना तो ये इनाम बंद हो चुका है। अगर इसका नाम आपने इनाम रख के तो लोगों के लिए आप कहते हैं कि इससे जी इज्जत होगी नबी पाक की, झूठे मुदैया ने नबूवत आएंगे तो नबी पाक की इज्जत होगी। नबी पाक की उम्मत में इतने झूठे मुदैया ने नबूवत आए, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 के करीब झूठे कज़्ज़ाबून दज्जालून, दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सब कहेंगे हम नबी हैं, हालांकि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो नबूवत का दावा करता है, खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बकौल वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है, और खुद आपके मिर्जा साहब के बकौल उन्होंने भी तो यही कहा है कि ख़त्मुल मुरसलीन के बाद जो नबूवत का दावा करता है वो काज़ब है और वो काफर है। तो भाई कैसे मानना है किसी को? तो ये नबूवत, ये कोई इस तरह का इनाम नहीं है जो आप जारी करना चाहते हैं, बल्कि ये झूठा नबूवत का दावा होगा जो नबी पाक के बाद करेगा, उसको काफर माना जाएगा। लिहाजा अब आप इसको बंद कर दें, इस खेल को, और लोगों को कह दें कि हाँ हमने मान लिया आमर नज़ीर की बात पर, हम यकीन करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने सच कहा है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब होगा, वो दज्जाल होगा, उसका नबूवत का दावा झूठा होगा। एक और अल्फाज मिर्ज़ा साहब के सुन लें, 40 बरस में कम से कम 50 जुज़ की किताब अल्लाह हज़रत मसीह पर नाज़िल हो जाए, और जाहिर है कि ये बात मुस्तलज़म हाल है कि ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद फिर जिब्रील की वही रसालत के साथ ज़मीन पर आमदो रफ्त शुरू हो जाए। ये मुस्तलज़म हाल है, मुस्तलज़म मुहाल है। बट साहब हो ही नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई बंदा, कोई फरिश्ता जिब्रील वही लेकर रसालत वाली इस दुनिया पर दोबारा आए, ये हो ही नहीं सकता। ये आपके घर से दलील है, इसको दलील खसम कहते हैं। अगर आपने ये नहीं माननी तो कुरान की आयत आप मान लेंगे। कुरान की आयत तो आपको मैंने पहले कहा कि आप तो कुरान के मुनकर हैं। आपके सामने कुरान की आयत पढ़ना कुरान की तौहीन कराने के मुतरादिफ है। आपके सामने, आपके घर से मैंने 3-4 दलीलें पेश की हैं। कहें कि ये गलत हैं, कहें कि मिर्ज़ा साहब ने गलत लिखा हुआ है, कहें कि हकीम नूरुद्दीन साहब ने गलत लिखा हुआ है, गलत कहें उनको हिम्मत करके, या फिर इसको कबूल करें और ऐलान करें कि जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करता है वो काज़िब है, वो काफिर है। जी भट्ट साहब। जी भाइयों, अब आप देख लो, ये बार बार तजर्बा हो चुका है कि ये आपकी बातों को घुमाने के माहिर हैं। क्या ये रिकॉर्डिंग मौजूद है? क्या मैंने कहा कि कुरान जो है वो कुरान यहूद के लिए नहीं है? मैंने ये बात की कि वो उनका इनकार करते थे मुशरिकीन भी सारे भी, मैंने तो ये कहा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बात कैसे घुमाई है, ठीक है ना। तो बात ये है कि आप लोग कुरान के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी ये बात भी खिलवाड़ है। दोबारा मैं कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा बदबख्त और जलील इंसान हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तो कहे कुल और मैं कहूँ मैंने कुल नहीं कहना, मैंने दलील नहीं देनी क्योंकि तुम कुरान को मानते नहीं। तो इसकी बेहतर था कि मैं पैदा ही ना अल्लाह ताला मुझे किया होता। लेकिन चलो, आपको तो कोई अफसोस नहीं, आपको तो खैर है, आपको तो डर भी कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात आपने ये पेश की कि जो है हमारा अकीदा, और फिर ये पेश की, मिर्जा साहब के हवाले पेश किए। भाइयों ये देख लो, लिख लो, इन्होंने 1974 की असम्बली में भी यही ड्रामा किया था। जो खत्म नबूवत के दलाइल थे उन्होंने आयन में तब्दीली कर दी कि खत्म नबूवत का मुनकर जो इस्लाम से बाहर है, जबकि दलील इनके पास एक भी नहीं थी। तो मेरी जो है बार बार इन लोगों से बात हो चुकी है, अपना जो है इम्तियाज साहब से बात तय थी 1 हफ्ता पहले, उन्होंने फिर मैंने कह दिया जी मैंने नहीं करना, मुझे फिर टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ तय थी 1974 पर, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने कुरान के साथ बगावत की है, सबने इजमाई तौर पर। अच्छा, अब ये करते क्या है, अहमद नज़ीर साहब आपको शायद इल्म नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप अहमद हक साहब से पूछें जो इस्लाम के खिलाफ बराडे या चैनल चलते ना यूट्यूब, वो सब मुझे जानते हैं, क्योंकि वहां पे मैं जाके उनके साथ बात बार बार कर चुका हूँ। वो भी आप वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं कि कुरान में आयत मौजूद है कि आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। तो आप उन्हें कहेंगे कुरान करीम तो अमन की तालीम देता है, वो बार बार कहेंगे ये देखो ये आयत कुरान में मौजूद नहीं।
آپ لاکھ سمجھائیں وہ دوسری آیت پیش کر دیں گے جہاں پہ انہیں پاؤ قتل کرو. تو آپ لوگوں نے نہ صرف یہودیوں سے سیکھا ہے کہ صرف اپنا عقیدہ پیش کرتے رہو، دلیل کوئی نہ دو، یہی آپ نے ان سے سیکھا ہے کہ مرزا صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے جو تحریر ہے جو آپ نے کی ہوئی ہیں وہ پیش کرتے رہو، اور مجموعی طور پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کو نہ لو. تو اب میں پیش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے عقیدہ کیا پیش کیا ہے. بالکل درست کہا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کی سزا کا یہ حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی کی سزا انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے، لینے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ نے یہ پیش کر دیا کہ نبی کی سزا نے لیا، یعنی کہ لینے والے بن گئے کہ نبی کی سزا نے نبوت کو ختم کر دیا، اور پھر دوسری امت سے ایک نبی لے لیا اپنی امت کے لیے. تو آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا اپنے عقیدے کے تحت مجبوری میں، اور نبی کی قسم کی شان کم کر دی، کیونکہ نبی کی قسم سے فرمایا ہوا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والا سے بہتر ہے. جو آپ پر احسان اللہ تعالیٰ دیتا ہی لیتا ہے، تو جو احسان کرے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لینے والے سے. تو نبی کی قسم محسن انسانیت ہے، آپ نے ان کو لینے والا بنا دیا کہ وہ دوسری امت سے نبی لے رہے ہیں اپنی امت کی رہنمائی کے لیے. تو یہ مرزا صاحب نے کہا ہے جو اس قسم کا مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے، اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہو وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے بڑے سخت الفاظ میں استعمال کیے. جو دوسری بات انہوں نے بیان کی وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں خاتم النبیین والی آیت سے اور سورہ فاتح کی آیات سے. انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی مہر سے اللہ تعالیٰ نبی بناتا رہے گا، لیکن وہ نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبوت میری ہوگی. قیامت تک نبوت جو ہے وہ نبی خاتم النبیین کی مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. جس طرح سورج کی روشنی سورج کے پاس ہے، چاند پر وہ روشنی پڑے تو چاند چمکتا ہے، نہ پڑے تو نہیں چمکتا. اب اس مہر کے نقوش جس پہ بھی ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے نبی کہہ دے وہ نبی ہوگا، لیکن روشنی کہاں سے آئے گی؟ خاتم النبیین کی مہر سے. اب جو نبی ہوگا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مہر میری ہو گئی یا میں اس مہر کے خلاف یا نبوت میری ہوگی. نبوت نبی کے پاس ہی رہے گی. اور حوالے میری پروفائل پہ لوگ چاہیں وہاں پہ لگے ہوئے مرزا صاحب کے کہ انہوں نے کہا کہ ذلی بروزی نبوت جو ہے قیامت تک جاری رہے گی، اور سورہ فاتح سے بھی انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا. تو یہ عامر صاحب اب دیکھیں پھر ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پر بار بار دلیل مانگتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ پہلے ہم قرآن سے دیکھیں گے قرآن کریم کیا کہتا ہے. آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی، لہٰذا آپ قرآن کی آیت کے مطابق ظالم، فاسق، کافر ہو گئے. ابھی تک آپ نے قرآن سے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ایک بھی آیت پیش نہیں کی. اور خاتم النبیین والی آیت میں پیش کرتا ہوں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کی وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے جو اب تمہارے روحانی اولاد ہوگی اور تمہاری وجہ سے انبیاء بنائے جائیں گے. تم پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان کے بھی روحانی باپ ہو، جو آئندہ آئیں گے ان کے بھی روحانی باپ ہوگے. یہ ہے منزلت نبی کی وسلم کی. اگر آپ کہیں کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے، تو یہ نبی کی وسلم کی سخت توہین ہوگی کہ لیکن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اسے کوئی بیٹا نہیں دیا، جوان بیٹا، منہ والا بیٹا بھی کیا. اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اب میں نے اسے کوئی امتی نبی بھی نہیں دینا، جیسا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتا رہا. اگر میں امن نبی صاحب آپ آئے میرے گھر میں آپ کو کہوں میں نے آپ کو پانی نہیں پلایا لیکن شربت بھی نہیں پلایا، ایک تو یہ جملہ بنے گا نہیں، اور اگر بنے گا بھی تو توہین ہوگی. یعنی کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ کو پانی دوں اور شربت دوں. تو لہٰذا آپ کے عقائد بھی توہین، آپ کے دلائل بھی توہین والے. ابھی تک آپ نے کوئی قرآن سے آیت نہیں بتائی. میرا خیال آپ نے کہا تھا آخری باری ہے تو لوگوں نے سن لی ہے، تو میں پھر اپنی آخری باری لیتا ہوں. اگر آپ نے کچھ کہنا کہیں، نہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کو براڈ کو جاری رکھتا ہے، پھر میں اپنے کام کرتا ہوں. جی عامر صاحب آخری بار آپ نے جو کہنا کہہ دیں. بٹ صاحب آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ نے بغیر بتائے ہی شروع کر دی بات، تو اب دوڑیں نا، اب کھڑے رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو آپ انعام کہہ رہے ہیں نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر نذیر صاحب ایک منٹ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کاٹ رہا ہوں. آپ کو کوئی دن مقرر کر لے. پہلے تو آپ کو میں نے یہ مضمون لگایا ہوا تھا، آپ اس مضمون پہ بات ہی، اگر آپ کا یہ میں کوئی شکوہ نہیں رہنے دینا چاہتا، آپ کل کوئی دن پرسوں ترک کرنا چاہتے ہیں، 14 اگلے ہفتے کر لے میرے ساتھ، آپ کی اور میری 1-to-1 ہوگی. دوسری بات یہ کہ میری ایک جگہ پہ لوگ کام کرنے والے آئے ہیں، ان کا ٹیلی فون ابھی آیا، میں نے اس کو بند کر دیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا، تو اس نے پتہ نہیں شاید مجھے کوئی بات پوچھنی ہوتا کہ کام آج مکمل ہو جائے، تو مجھے پھر جانا پڑے گا. آپ اپنی آخری بات کریں اور دن اور وقت طے کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. ٹھیک ہے، آپ بتا دیں. کل سیٹرڈے ہے، کل دوپہر کے وقت 12 بجے کے بعد اگر آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، میں فری ہوں انشاءاللہ. نہیں کل نہیں، تو آپ کو رکھ لیتے ہیں 6 بجے جرمنی ٹائم یا 7 بجے جرمنی ٹائم. آپ کے بھی شام کو 7 بجے جرمنی ٹائم میں تیار ہوں، سنڈے کے دن. ٹھیک ہو گیا جی؟
ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें, अब आखिरी बात एक सुन लें कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये इनाम है, ये इनाम है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये बात याद रखनी ज़रूरी है। वो कहते हैं उनके बेटे और मिर्ज़ा साहब के साले कहते हैं, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल कहते हैं ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबी आबादी फरमाकर दो किस्म के लोगों की नफ़ी फरमाई है। एक वो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िल्लियत से बिल्कुल महरूम हो, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल बेगाने और गैर महज होते हैं। दूसरे वो लोग जिनमें ज़िल्लियत पाई तो जाती है लेकिन उत्तम व अकमल तौर पर नहीं पाई जाती, क्योंकि ये लोग भी गैरियत से मुलव्वस और हतीरा नीयत और इत्तेहाद और नाम से बाहर होते हैं। गर्ज इस हदीस की रूह से भी मुतय्यन हो गया, किस हदीस की रूह से? ला नबी आबादी वाली हदीस की रूह से भी मुतय्यन हो गया कि इस उम्मत में नबी सिर्फ एक ही आ सकता है जो मसीह मऊद है, और कतअन कोई नहीं आ सकता, और कतअन कोई नहीं आ सकता। क्यों कह रहे हैं? ये एक नबी के लिए आपने ये इतनी मेहनत की है। कहते हैं भाई तेली भी कीता था रुखी भी खादी भट्ट साहब, मतलब है कि नबूवत जारी भी की और वो सिर्फ एक बंदे के लिए जारी की, और वो कह रहे हैं कि इस उम्मत में नबी सिर्फ एक ही आ सकता है जो मसीह मऊद है, उसके अलावा कतअन कोई नहीं आ सकता। तो ये क्या है? हकीकत ये है कि ये एक फ्रॉड है, ये एक धोखा है, कुरान के साथ हेरा फेरी है कि कुरान में इजराए नबूवत पाई जाती है और क़यामत तक नबी आते रहेंगे। अगर मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है कि क़यामत तक नबी आते रहेंगे, तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात अपने ही जो पैरोकार हैं उनको क्यों नहीं बतलाई? उनका अपने घर में परवरिश पाने वाले डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल नुसरत जहाँ बेगम साहिबा के भाई, उनको क्यों नहीं बताई? और अपने बेटे को क्यों नहीं बताई, बशीरुद्दीन महमूद अहमद को? वो इसके एडिटर हैं तशीज़ुल अज़ान के, जो मेरे सामने खुला हुआ है। तो ये एक ही बंदे के लिए ये सारे जतन किए गए हैं, वो आपके मिर्ज़ा साहब हैं। इनके अलावा तो आपके काबर भी मानते हैं कि नबूवत तो बंद है, जिसको आप कह रहे हैं ये नाम है, नाम है, नाम तो वो बंद करके गए हुए हैं। लिहाजा नबूवत का सिलसिला हम मानते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़त्म हो गया, आप उसको मिर्ज़ा साहब पर लाकर बंद करते हैं, मानते आप भी बंद ही। तो बहरहाल इस पर बात हो जाएगी, आप करना चाहेंगे। मैं भी सच्ची बात यही है कि मैं बिजी था, लेकिन बावजूद अपनी मसरूफियत के मैंने कहा कि चलें भट्ट साहब ये ना कहें कि मैंने अब शुरू किया बात तो वो जवाब नहीं दे रहे। तो अगर आपको मसरूफियत है तो मैं यही छोड़ देता हूँ बात, वरना इस बात का जवाब शाम तक भी नहीं बनेगा कि नबूवत एक बंदे के लिए जारी की है या क़यामत तक के लिए जारी की है। दोनों में से एक तो गलत है, या मिर्ज़ा साहब गलत हैं या उनके ब्रदर इन लॉ गलत कह रहे हैं। जी, एक बंदे के लिए हाँ जी आमिर साहब, देखें बात आपकी अभी है, कल 7 बजे हमारा जर्मनी टाइम के मुताबिक तय है, और बात हम यहाँ से जहाँ पे ख़त्म हुई है शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने जो मैंने बात की अब तक 2-4 मिनट में वो तारफ़ करवा दूंगा कि जो आपने बात की है वो आप करवा देंगे, ठीक है? तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से बात आगे शुरू करेंगे, ठीक हो गया? ठीक है, कल नहीं परसों आपने कहा है, संडे परसों है, कल सैटरडे ठीक हो गया जी। परसों 7 बजे मेरा और अमन नज़ीर साहब के साथ है, ये मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, और इस रिकॉर्डिंग में इन्होंने जो कुछ कहा है, जितनी हयात पेश की हैं, वो सब लोग सुन लें बनमोद के लिए। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से बात शुरू करेंगे इतवार वाले साथ में, ठीक है जी आमिर साहब? ठीक है भट्ट साहब, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब जी ठीक है भट्ट साहब। अच्छा एक मिनट, वो आए थे कुछ दोस्त, मैं टेलीफोन कर लेता हूँ उनको, शायद बात छोटी हो तो फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ, तो एक मिनट टेलीफोन करता हूँ। कर लें, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कर लें आप। जी नीचे से कोई ऊपर आना चाहता है? वैस साहब जी, अपना क्या कहते हैं आबद साहब, बात आप जारी रखें, करें बात अगर करनी है तो फिर मैं बंद कर देते परसों, फिर हमारा है, ये क्या ख्याल है? चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह परसों बात होगी मेरी और आमिर साहब की खत्म नबूवत पर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।